सुन लो ध्यान से। अगर तुम ये सोचकर बैठे हो कि सक्सेस सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए होती है, तो शायद तुम अब तक गलत गेम खेल रहे हो। सच ये है, टैलेंट ने ज्यादा लोगों को बर्बाद किया है जितना सक्सेस दिया है। हाँ, बर्बाद। क्योंकि जब कोई टैलेंटेड होता है, वो मुश्किल आते ही सोच लेता है शायद ये मेरे लिए नहीं है। और जो टैलेंटेड नहीं होता, वो एक ही चीज करता है, वो रुकता नहीं। और दुनिया रुकने वालों को याद नहीं रखती। दुनिया याद रखती है उन लोगों को जो बार बार गिरकर भी वापस उठ खड़े होते हैं। इस बुक का नाम है ग्रिट, और ये बुक तुम्हारी पूरी सोच को चैलेंज कर देगी। ये बुक ये नहीं कहती कि तुम स्पेशल हो, ये कहती है अगर तुम टिक सकते हो तो तुम जीत सकते हो। एंजेला डकवर्थ ने सालों तक एक ही चीज ऑब्जर्व की, लोग शुरू क्यों करते हैं पर फिनिश क्यों नहीं करते। उन्होंने स्टूडेंट्स देखे, एथलीट्स देखे, आर्मी के कैडेट्स देखे, और हर जगह एक ही बात सामने आई। जो लोग जीत रहे थे वो सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं थे, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं थे, पर उन सब में एक ही चीज कॉमन थी, वो गिव अप नहीं करते थे। इसी चीज को एंजेला डकवर्थ ने नाम दिया ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है जब सब कुछ बोरिंग हो जाए, जब रिजल्ट बिल्कुल ना दिखे, जब लगने लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, तब भी काम करते रहना। ज्यादा लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। वो पहले ही दिन एक्साइटेड होते हैं, दूसरे दिन मोटिवेटेड, तीसरे दिन थोड़े टायर्ड, और चौथे दिन गायब। और फिर बोलते हैं ये चीज मेरे लिए नहीं थी। सच ये है, चीज उनके लिए नहीं थी जो रुक जाते हैं। एंजेला डकवर्थ ने अमेरिका की एक मिलिट्री एकेडमी में एक शॉकिंग बात देखी। यहां सिर्फ बेस्ट लोग सिलेक्ट होते हैं, फिर भी बहुत से लोग ट्रेनिंग के बीच में ही क्विट कर लेते हैं। और जो लोग ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, उनमें कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं होती, उनके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, दर्द बर्दाश्त करने की आदत। उनके लिए दर्द रुकने का सिग्नल नहीं होता, उनके लिए दर्द ये बताता है कि वो सही रास्ते पर है। यहीं से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, सक्सेस स्पीड का गेम नहीं है, ये एंड्योरेंस का गेम है। और एंड्योरेंस टैलेंट से नहीं आता, एंड्योरेंस आता है रोज के डिसिप्लिन से। एंजेला डकवर्थ एक सिंपल बात बोलती हैं, टैलेंट तुम्हें स्टार्ट करवा सकता है, पर फिनिश तक सिर्फ एफर्ट ही ले जाता है। इसलिए ज्यादा टैलेंटेड लोग अक्सर लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है चीज इजी होनी चाहिए, और जैसे ही मुश्किल आती है वो पीछे हट जाते हैं। पर जो लोग जीत जाते हैं वो मुश्किल से दोस्ती कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि अगर आज थोड़ा दर्द है तो कल ग्रोथ होगी। और यहीं से दो लोगों के बीच का असली फर्क शुरू होता है। एक वो जो प्रॉब्लम देखकर रुक जाता है, दूसरा वो जो प्रॉब्लम को रूटीन बना लेता है। जो लोग जीत जाते हैं वो सुपर हीरो नहीं होते, वो बस रोज वापस आते हैं। अगर आज तुम पीछे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया। और जब तक तुम गिव अप नहीं करते, गेम खत्म नहीं होता। अगर तुमने ध्यान से सुना हो तो अब एक सवाल नेचुरली दिमाग में आता है, अगर ग्रिट इतनी पावरफुल चीज है तो फिर ये बनती कैसे है? क्या कुछ लोग पैदाइशी जिद्दी होते हैं? क्या परसिवियरेंस खून में होती है, या फिर ये भी सीखी जा सकती है? एंजेला डकवर्थ का जवाब बहुत सिंपल है, और शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। वो कहती हैं ग्रिट कोई जादू नहीं है, ग्रिट कोई एक दिन का डिसीजन नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों का रिजल्ट है जो सालों तक रिपीट होती रहती हैं। लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं, वो ग्रिट को एक बड़ा इमोशन समझ लेते हैं, जैसे एक दिन उठकर सोच लिया आज से मैं स्ट्रांग बनूंगा, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। ग्रिट किसी एक दिन डिसाइड करने से नहीं आती, ग्रिट उन दिनों में बनती है जब तुम बिल्कुल नॉर्मल होते हो, जब कुछ स्पेशल फील नहीं होता, जब काम सिर्फ काम लगता है। और यहीं पर ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं जब तक पैशन फील नहीं हो रहा तब तक काम का क्या फायदा। पर सच ये है, पैशन पहले नहीं आता, पैशन बाद में बनता है। एंजेला डकवर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हैं। वो कहती हैं पैशन का मतलब एक्साइटमेंट नहीं होता, पैशन का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार चूज करना, चाहे वो हर दिन इंटरेस्टिंग ना हो। ज्यादा लोग हर कुछ महीने में अपना गोल बदल देते हैं, कभी जिम, कभी बिजनेस, कभी यूट्यूब, कभी कुछ और। इसलिए नहीं कि वो लेजी होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें हर बार नया एक्साइटमेंट चाहिए होता है। पर ग्रिट वाले लोग एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागते, वो एक डायरेक्शन चूज करते हैं और फिर उसी डायरेक्शन में अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि आज का दिन बोरिंग होगा, कल का दिन भी बोरिंग होगा, और शायद अगला हफ्ता भी।
पर वो ये भी जानते हैं कि अगर वो टिक गए तो कुछ साल बाद लोग उन्हें टैलेंटेड कहना शुरू कर देंगे। यही आयरनी है, लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। एंजेला डकवर्थ कहते हुए दिखती हैं, लोग ग्रिट को सिर्फ बाहर से देखते हैं। उन्हें लगता है सक्सेसफुल लोग हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी डाउट में नहीं होते, कभी थकते नहीं, पर रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ग्रिट वाले लोग भी डाउट करते हैं, वो भी थकते हैं, वो भी कभी कभी बोर हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, वो डाउट के बाद भी काम करते हैं। और यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिट का मतलब इमोशन का कंट्रोल नहीं है, ग्रिट का मतलब एक्शन का कंट्रोल है। तुम क्या फील कर रहे हो ये तुम्हारे हाथ में नहीं होता, पर तुम क्या कर रहे हो ये हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होता है। एंजेला डकवर्थ कहती हैं, जब तुम किसी चीज में थोड़ा सा भी बेटर होने लगते हो तब तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, और जब इंटरेस्ट बढ़ता है तब एफर्ट बढ़ता है, और जब एफर्ट बढ़ता है तब इंप्रूवमेंट आती है। ये एक सर्कल है, पर ज्यादा लोग इस सर्कल के बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही दिन पैशन ढूंढने लगते हैं। वो सोचते हैं जब मन करेगा तब करेंगे। ग्रिट वाले लोग अलग होते हैं, वो कहते हैं मन बाद में करेगा, पहले काम करते हैं। और धीरे धीरे जो चीज मजबूरी लग रही होती है वही चीज आइडेंटिटी बन जाती है। तुम अपने आप को उस काम के साथ जोड़ने लगते हो, और जब काम आइडेंटिटी बन जाता है तो गिव अप करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ग्रिट का पहला स्टेप ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी का परफेक्ट पैशन ढूंढो। ग्रिट का पहला स्टेप ये है कि तुम एक डायरेक्शन चूज करो, चाहे वो परफेक्ट ना हो, और फिर उस डायरेक्शन में इतनी देर तक चले जाओ कि तुम उसे छोड़ ही ना सको। यहीं से रियल परसिवियरेंस शुरू होती है। अब एक और बहुत जरूरी चीज समझनी है, ग्रिट सिर्फ डायरेक्शन चूज करने का नाम नहीं है। ग्रिट का असली मैजिक होता है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग सोचते हैं मैं पैशनेट हूं तो सक्सेस ऑटोमेटिक मिलेगा, पर सच ये है पैशन के बिना एफर्ट काम नहीं करता, और एफर्ट के बिना पैशन सिर्फ सपना है। एंजेला डकवर्थ ने देखा कि जो लोग लॉन्ग टर्म में जीतते हैं उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो किया, डेली स्मॉल एक्शंस प्लस लॉन्ग टर्म फोकस। हर दिन थोड़ा इंप्रूव करना, हर दिन थोड़ा बेटर परफॉर्म करना, और हर दिन एक कमिटमेंट के साथ अपनी डायरेक्शन में काम करना, यही ग्रिट का असली सीक्रेट है। और ये फॉर्मूला सबके लिए काम करता है, स्टूडेंट्स के लिए, एथलीट्स के लिए, बिजनेस लीडर्स के लिए और आर्टिस्ट्स के लिए भी। पर यहाँ एक ट्रिकी पार्ट है, बहुत लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, पर जैसे ही प्रोग्रेस स्लो होती है या रिजल्ट लेट आता है वो गिव अप कर देते हैं। इसी वजह से ग्रिट वाले लोग अलग दिखते हैं। वो प्रोसेस में इतना इन्वेस्ट करते हैं कि रिजल्ट खुद ब खुद उन्हें मिलता है। एक और ऑब्जर्वेशन डकवर्थ ने की, लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में ग्रिट डेवलप की वो फेलियर को अपना फ्रेंड बना लेते हैं। हर फेलियर उन्हें डिस्करेज नहीं करता, वो हर फेलियर से सीखते हैं और उससे अपनी स्ट्रैटेजी बेटर करते हैं। इसलिए ग्रिट का सेकंड स्टेप है फेल होने के बाद भी वापस उठना, और ये स्किल प्रैक्टिस से आती है। जितना ज्यादा तुम कंसिस्टेंटली एफर्ट दोगे उतना ही तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ग्रिट का कनेक्शन आइडेंटिटी से भी होता है। जब तुम अपनी लाइफ में किसी काम को अपनी पहचान बना लेते हो तो गिव अप करना मुश्किल हो जाता है। सोचो, अगर तुम खुद को बोलते हो मैं एक राइटर हूं या मैं एक डिसिप्लिन्ड लर्नर हूं, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली काम को रूटीन में शामिल कर देता है। और इस हैबिट का बिगेस्ट एडवांटेज ये है, तुम मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहते। मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, पर हैबिट और ग्रिट परमानेंट होती है। एंजेला डकवर्थ ने यह भी देखा कि ग्रिट वाले लोग अपनी फेलियर्स को पर्सनल अटैक नहीं समझते, वो फेलियर को सिग्नल समझते हैं। ये बता रहा है कि स्ट्रैटेजी चेंज करनी है या एफर्ट और इंक्रीज करना है। ये थिंकिंग का शिफ्ट ही ग्रिट का रियल डिफरेंस बनाता है। तो अगर तुम अपनी लाइफ में ग्रिट डेवलप करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही मंत्र है, स्मॉल डेली एक्शंस प्लस लॉन्ग टर्म विजन प्लस फेलियर का एक्सेप्टेंस प्लस अपनी आइडेंटिटी में काम को इंटीग्रेट करना। और जब ये सब तुम्हारी रूटीन में फिट हो जाता है तब तुम देखोगे लोग तुम्हें टैलेंटेड कहने लगते हैं, तुम्हारे रिजल्ट्स ग्रेजुअली स्काईरॉकेट करते हैं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। बस एक चीज याद रखना, ग्रिट का मैजिक ओवरनाइट नहीं होता। ये एक स्लो बर्निंग फायर है जो कंसिस्टेंट एफर्ट से ग्रो होती है, और एक दिन तुम रियलाइज करते हो तुम वो हो जिसे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तुम वो हो जिसे लोग टैलेंट समझते हैं, और तुम वो हो जो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। अब हम ग्रिट का नेक्स्ट लेवल समझने वाले हैं। ग्रिट सिर्फ डेली एफर्ट का नाम नहीं है, ग्रिट का असली एसेंस है लॉन्ग टर्म विजन के साथ पेशेंस। बहुत लोग शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं,
वो सोचते हैं मैंने इतना काम किया फिर भी रिजल्ट नहीं आया, शायद ये मेरे लिए नहीं है। पर ग्रिट वाले लोग यहाँ अलग दिखते हैं। वो जानते हैं कि प्रोग्रेस एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी ग्रोथ स्लो होती है, कभी फास्ट, पर कंसिस्टेंट रहने वाले ही आगे बढ़ते हैं। एंजेला डकवर्थ ने एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया। स्कूल के स्टूडेंट्स और मिलिट्री कैडेट्स को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने देखा कि जो लोग सक्सेस अचीव करते हैं वो अपनी फेलियर्स और ऑब्स्टिकल्स को टेम्पररी प्रॉब्लम समझते हैं, ना कि परमानेंट रोड ब्लॉक। ये सोच ही ग्रिट का नेक्स्ट लेवल है, ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। और यहाँ एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो डकवर्थ ने हाईलाइट किया। इंटरेस्ट प्लस प्रैक्टिस इक्वल्स स्किल, और फिर स्किल प्लस परसिवियरेंस इक्वल्स ग्रिट। मतलब अगर तुम किसी काम में कंसिस्टेंटली एफर्ट दोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट नेचुरली बढ़ेगा और तुम बेटर बनोगे। फिर वो बेटर बनने की फीलिंग तुम्हें और मोटिवेट करेगी और इस साइकिल से तुम्हारा ग्रिट ग्रो होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रिट का रिलेशन माइंडसेट से भी है। लोग जो माइंडसेट में फिक्स्ड होते हैं वो सोचते हैं मैं या तो टैलेंटेड हूं या नहीं हूं, पर ग्रिट वाले लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। वो जानते हैं कि स्किल और परसिवियरेंस से वो ग्रो कर सकते हैं। इसी माइंडसेट की वजह से ग्रिट वाले लोग लॉन्ग टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। वो फेलियर्स से सीखते हैं, वो बोर्डम को इग्नोर करते हैं और वो स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स को कंपाउंड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रिट का कनेक्शन आइडेंटिटी से है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को काम के साथ अलाइन कर लेते हो तो मोटिवेशन पे डिपेंड रहना कम हो जाता है। वो काम नेचुरली तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन जाता है। और यही प्रिंसिपल तुम्हारे लिए भी काम करेगा, चाहे तुम स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, एथलीट हो या क्रिएटर। ग्रिट एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है, बस तुम्हें कंसिस्टेंसी, पेशेंस और माइंडसेट मेंटेन करना है। और जब तुम ये फॉलो करोगे तब तुम रियलाइज करोगे कि ग्रिट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये तुम्हारी आइडेंटिटी और लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। और तब तुम्हारे एफर्ट्स ऑटोमेटिक रिजल्ट्स लाते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल बन जाता है और दुनिया को लगता है कि तुम नेचुरली टैलेंटेड हो। पर सच ये है, ये सब ग्रिट की वजह से होता है। ये सब तुम्हारे कंसिस्टेंट एक्शंस का रिजल्ट है। अब हम ग्रिट का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने वाले हैं। ग्रिट सिर्फ एफर्ट और पेशेंस का नाम नहीं है। ग्रिट का असली पावर है फोकस ऑन डिलिबरेट प्रैक्टिस। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बस काम करते हैं पर सिर्फ बिजी रहते हैं और फिर सोचते हैं मैंने इतना एफर्ट किया फिर भी रिजल्ट नहीं आया। पर ग्रिट वाले लोग यहाँ अलग होते हैं। वो हर एक्शन में फोकस लाते हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करते हैं और वो हर दिन अपने स्किल्स को डिलिबरेट प्रैक्टिस से इंप्रूव करते हैं। एंजेला डकवर्थ के एक्सपेरिमेंट्स में ये भी क्लियर हुआ, जो लोग कंसिस्टेंटली डिलिबरेट प्रैक्टिस करते हैं वो लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म करते हैं, चाहे उनका इनिशियल टैलेंट कम हो। और ये ही ग्रिट का सीक्रेट है। नेचुरल टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट फोकस्ड एफर्ट। एक और पॉइंट, ग्रिट वाले लोग अपने फेलियर्स से फियर नहीं फील करते, वो फेलियर्स को फीडबैक समझते हैं। वो सोचते हैं ये मेरा सिग्नल है और मैं अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करूंगा। ये शिफ्ट इन थिंकिंग काफी पावरफुल है। ग्रिट का नेक्स्ट लेवल ये है छोटी जीत को सेलिब्रेट करना और मोटिवेशन को सेल्फ सस्टेनिंग बनाना। अक्सर लोग सिर्फ फाइनल रिजल्ट के लिए काम करते हैं और बीच में डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, पर ग्रिट वाले लोग छोटी अचीवमेंट्स में भी सेटिस्फैक्शन लेते हैं जो उन्हें आगे बनाए रखता है। और ये छोटी विन्स जब कंबाइन होती हैं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ तो ये एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम क्रिएट करती हैं। एक और चीज समझनी जरूरी है, ग्रिट का कनेक्शन आइडेंटिटी और पर्पस से भी है। जब तुम अपनी डेली एक्टिविटीज को अपनी आइडेंटिटी के साथ अलाइन करते हो तो गिव अप करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा काम तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन जाता है और मोटिवेशन एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं रहता। और फाइनली ग्रिट का एक और सीक्रेट है, अडैप्टेबिलिटी और लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। जो लोग लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो न्यू स्ट्रैटेजीज ट्राई करते हैं और वो कंटिन्यूसली अपने अप्रोच को रिफाइन करते हैं। तो अगर तुम अपनी लाइफ में ग्रिट डेवलप करना चाहते हो तो 3 चीजों पे फोकस करो, कंसिस्टेंट डिलिबरेट प्रैक्टिस, फेलियर्स को फीडबैक समझना और आइडेंटिटी के साथ काम को अलाइन करना। और जब ये 3 चीज तुम्हारी रूटीन का पार्ट बन जाते हैं तब तुम रियलाइज करोगे ग्रिट कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो तुम कॉन्शियसली बिल्ड कर सकते हो और ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है।
अब हम ग्रिट का एक और पावरफुल डायमेंशन समझने वाले हैं। ग्रिट सिर्फ डेली एफर्ट और डेलिब्रेट प्रैक्टिस का नाम नहीं है। ग्रिट का असली एसेंस है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं मोटिवेटेड नहीं हूं तो काम नहीं कर सकता, पर ग्रिट वाले लोग यहां अलग होते हैं। वो मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करते, वो डिसिप्लिन को अपना पावर बना लेते हैं। एंजेला डकवर्थ के रिसर्च से ये भी समझ आया, जो लोग लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहते हैं वो अपनी डेली रूटीन और हैबिट्स में डिसिप्लिन इंटीग्रेट कर लेते हैं। चाहे मूड अच्छा हो या ना हो, वो अपना काम करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रिट वाले लोग अपनी फेलियर्स और ऑब्स्टिकल्स को अपनी आइडेंटिटी से अलग रखते हैं। वो फेलियर को पर्सनल अटैक नहीं समझते, वो फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उससे अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव करते हैं। और ये लर्निंग माइंडसेट ही ग्रिट को और स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि जब तुम फेलियर्स से सीखते हो तब तुम अपना कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस बिल्ड करते हो। ग्रिट का नेक्स्ट लेवल ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। जो लोग स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स को लॉन्ग टर्म मेंटेन करते हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव करते हैं, और ये ग्रोथ उन्हें नेचुरली टैलेंटेड और केपेबल बनाती है। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, पर वो स्ट्रगल और कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं देखते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रिट का कनेक्शन पैशन के साथ भी है। पर याद रखो, पैशन पहले नहीं आता, वो काम करते करते डेवलप होता है। जब तुम कंसिस्टेंटली काम करते हो तब तुम्हारा इंटरेस्ट ग्रो करता है, और ये इंटरेस्ट तुम्हारे एफर्ट को और स्ट्रांग बनाता है। ग्रिट वाले लोग लॉन्ग टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि वो प्रोसेस को अपना प्रायोरिटी बनाते हैं, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को। और जब तुम अपनी लाइफ में ये माइंडसेट अडॉप्ट करते हो तब तुम रियलाइज करोगे ग्रिट कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक कॉन्शियस स्किल है जो तुम्हारे कंसिस्टेंट एफर्ट, लर्निंग और डिसिप्लिन से बिल्ड होती है। बस एक मंत्र याद रखो, डेली एफर्ट प्लस लर्निंग फ्रॉम फेलियर प्लस आइडेंटिटी अलाइनमेंट इक्वल्स ग्रिट का मैजिक। और यही फॉर्मूला तुम्हें लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल और अनस्टॉपेबल बनाता है। अब हम ग्रिट का एक और एडवांस्ड प्रिंसिपल समझने वाले हैं। ग्रिट सिर्फ एफर्ट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का नाम नहीं है। ग्रिट का असली पावर है लॉन्ग टर्म विजन के साथ अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग माइंडसेट। बहुत लोग शॉर्ट टर्म फेलियर्स से डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैंने इतना ट्राई किया फिर भी रिजल्ट नहीं आया, शायद मैं केपेबल नहीं हूं। पर ग्रिट वाले लोग यहाँ अलग होते हैं। वो फेलियर्स को टेम्पररी रोड ब्लॉक समझते हैं, ना कि परमानेंट लिमिटेशंस। वो एनालाइज करते हैं, सीखते हैं और अडेप्ट करते हैं। एंजेला डकवर्थ के रिसर्च से ये भी क्लियर हुआ कि जो लोग लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म करते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली रिफाइन करते हैं। वो फीडबैक से सीखते हैं और अपने अप्रोच में इंप्रूवमेंट लाते हैं। एक और पावरफुल बात, ग्रिट का कनेक्शन माइंडसेट और आइडेंटिटी के साथ है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को काम के साथ इंटीग्रेट कर लेते हो तो मोटिवेशन पे डिपेंड रहना कम हो जाता है। वो काम तुम्हारी लाइफ का नेचुरल पार्ट बन जाता है और तुम्हारा एफर्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। ग्रिट का नेक्स्ट स्टेप है स्मॉल विन्स और प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना। जो लोग अपनी छोटी विक्ट्रीज को एक्नॉलेज करते हैं वो प्रोसेस में एंगेज्ड रहते हैं और उनका मोमेंटम स्ट्रांग बनता है। और ये छोटी विन्स जब लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ कंबाइन होती हैं तो एक अनस्टॉपेबल ग्रोथ और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ग्रिट वाले लोग लॉन्ग टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि वो फेलियर्स से सीखते हैं, वो ऑब्स्टिकल्स को इग्नोर करते हैं और वो स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स को कंपाउंड करते हैं। और ये कंपाउंडिंग ही तुम्हारे रिजल्ट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रिट का मैजिक ये है कि तुम ग्रेजुअली अपनी आइडेंटिटी और हैबिट्स के थ्रू सक्सेस और परसिवियरेंस को इंटरनलाइज कर लेते हो। और जब ये इंटरनल हो जाता है तब तुम्हारा एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है, तुम्हारा फोकस नेचुरल हो जाता है और दुनिया को लगता है कि तुम नेचुरली टैलेंटेड हो। पर सच ये है, ये सब ग्रिट का रिजल्ट है। ये सब तुम्हारे कंसिस्टेंट एक्शंस और माइंडसेट का आउटकम है। अब हम ग्रिट का फाइनल स्टेप और कंक्लूजन समझने वाले हैं। ग्रिट सिर्फ एफर्ट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और लर्निंग का कॉम्बिनेशन नहीं है। ग्रिट का असली मैजिक है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और सेल्फ बिलीफ। एंजेला डकवर्थ के रिसर्च से ये क्लियर हुआ कि जो लोग लॉन्ग टर्म में आउटस्टैंडिंग सक्सेस अचीव करते हैं वो अपनी डेली हैबिट्स, फेलियर्स और चैलेंजेस को अपना फ्रेंड बना लेते हैं। वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागते, वो प्रोसेस और इंप्रूवमेंट के साथ कमिटेड रहते हैं। अब तुम सोच रहे होगे मैं भी ग्रिट डेवलप कैसे कर सकता हूं? ये कुछ एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो तुम फॉलो कर सकते हो। 1. एक डायरेक्शन चूज करो। अपनी लाइफ में एक गोल सेट करो, चाहे वो परफेक्ट ना हो। 2. डेली स्मॉल एक्शंस लो। हर दिन थोड़ा इंप्रूव करो, थोड़ा बेटर परफॉर्म करो, कंसिस्टेंट रहना सीखो। 3. फेलियर्स को सीखने का टूल बनाओ।
जब तुम फेल होते हो वो तुम्हारे लिए फीडबैक है, पर्सनल अटैक नहीं। 4. आइडेंटिटी के साथ काम को अलाइन करो। अपने आप को उस काम के साथ जोड़ो ताकि वो तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाए। 5. लॉन्ग टर्म विजन मेंटेन करो। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, कंसिस्टेंट एफर्ट और पेशेंस ही तुम्हें आगे ले जाएगा। 6. स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो। प्रोसेस में प्रोग्रेस नोटिस करना तुम्हें मोटिवेटेड रखता है। और याद रखो, ग्रिट ओवरनाइट नहीं बनता, ये स्लो बर्निंग फायर है जो तुम्हारे कंसिस्टेंट एक्शंस, डिसिप्लिन और माइंडसेट से ग्रो होती है। जब तुम ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो तो तुम ग्रेजुअली अपनी लाइफ में अनस्टॉपेबल बन जाते हो। लोग तुम्हें नेचुरली टैलेंटेड और केपेबल समझने लगते हैं, पर सच ये है, ये सब ग्रिट का रिजल्ट है। ये सब तुम्हारे कंसिस्टेंट एक्शंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का आउटकम है। तो बस एक चीज याद रखो, ग्रिट कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो तुम कॉन्शियसली बिल्ड कर सकते हो, और ये तुम्हारी लाइफ में रियल लास्टिंग सक्सेस का फाउंडेशन है। और यही है ग्रिट का अल्टीमेट सीक्रेट। कंसिस्टेंट एफर्ट प्लस लर्निंग प्लस आइडेंटिटी प्लस पेशेंस इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल यू।